नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज के टाइम में सबसे पहली बात तो ये है कि विवाह ही बहुत विलंब से होता है और विवाह का विलंब से होने के उपरांत भी दंपति ये चाहते हैं अभी थोड़ा कमा लें, धन थोड़ा इकट्ठा कर लें, अभी अपने करियर को बना लें, तो उसके चक्कर में समय आगे बढ़ता चला जाता है और संतान होने की जो सीमा जो है वो जब समापन पर आने लगती है तब हम सोचते हैं कि संतान अभी तक हमारी हुई नहीं, तो अब हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात तो ये है कि कुंडली के अंदर अगर हमारा पंचम स्थान बलवान है, पंचमेश अगर बलवान है और पंचम का कारक बृहस्पति अगर बलवान है तो निश्चित है हमें संतान होंगी। लेकिन अब ये है पंचमेश कहीं भी अस्त है, छठे, आठवें, 12वें स्थान में है, पापी ग्रहों से ग्रसित है, पीड़ित है और पाप कर्तृ योग में है, तो ऐसी स्थिति में संतान नहीं हो पाती या संतान होने में बाधाएं आती हैं। संतान जब होती हैं तो उसके अंदर हमें कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अपुष्पा काक वंध्या च वंध्या या च मृतार्भका स्रवद गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। अपुष्पा पुष्पवती नहीं होती, यानी मासिक धर्म नहीं होता, रजोदर्शन नहीं होता। काकवंध्या एक संतान हो जाती है, उसके बाद में फिर कोई संतान नहीं होती, उसको काकवंध्या कहा जाता है। वंध्या जिसके संतान ही नहीं होती। स्रवद गर्भा जिसका गर्भस्राव होता रहता है, संतान गर्भ में आती हैं लेकिन नष्ट हो जाती हैं, आती हैं लेकिन नष्ट हो जाती। तो ऐसी स्थिति में अपुष्पा काकवंध्या च वंध्या या च मृतार्भगा स्रवद गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः, उसको विशेष करके प्रयत्न पूर्वक इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर कुंडली के अंदर कहीं संतान बाधक योग हैं तो विद्वानों से मिल करके कुंडली का विश्लेषण करवा करके और उसके बारे में जानकारी लें कि संतान होने में कहीं कोई बाधा तो नहीं है। और अगर ये आपने जान लिया तो अब मैं बताता हूँ कि 2023 में किस किस को संतान होने की संभावना है। देखिए, एक बात है, ज्योतिष जो है संभावना व्यक्त करती है। तो अब हम लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि के लिए अभी अप्रैल 2023 का अप्रैल, वहाँ से उनके संतान का योग बनेगा और वो संतान का योग 1 वर्ष का है, उसके अंदर उनको संतान होने का योग बनेगा। अगर हम वृष राशि को लेते हैं तो वृष राशि के लिए संतान का योग जो है वो अभी अप्रैल तक का समय है, जो संतान देने का समय है। अगर अप्रैल तक कोई भी शिशु गर्भ में आता है तो भी संतान का योग बनता है, और अगर वो जो है पहले से गर्भ में है तो भी संतान का योग बनता है। तो वृष राशि वालों को अप्रैल तक का, अप्रैल 2023 तक जो है संतान होने का योग है। अब हम चलते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि को अभी अप्रैल के बाद, अप्रैल 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 के बीच में संतान होने का योग बनेगा, क्योंकि बृहस्पति मेष राशि में चले जाएंगे और मेष राशि में चले जाने के बाद उनकी पूर्ण दृष्टि आपके पंचम स्थान को प्राप्त होगी, तो यहाँ पर ये संतान योग बनाएंगे। तो जो मिथुन राशि वाले हैं वो आश्वस्त रहें कि 2023 के से लेकर के अप्रैल से लेकर के 2024 के अप्रैल के बीच में उनको संतान होने की पूरी संभावना बनती है। अब आते हैं कर्क राशि के अंदर। तो कर्क राशि में अभी भी अप्रैल के महीने तक, 2023 के अप्रैल के महीने तक बृहस्पति नवम स्थान में हैं और नवम स्थान में बैठ करके और पंचम स्थान को, जो कि संतान का स्थान है, उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो वहाँ पर
अप्रैल 2023 तक आपको संतान होने का योग है। गर्भ के अंदर बच्चा आया तो भी संतान का योग बन गया, और उसका प्रसव हो गया यानी जन्म ले लिया तो भी संतान का योग आपका पूर्णतः बन जाता है। अब हम चलते हैं सिंह राशि की तरफ, और सिंह राशि की स्थिति ये है कि सिंह राशि के अंदर अभी अप्रैल तक बृहस्पति अष्टम स्थान में चल रहे हैं, और अष्टम स्थान में चलते हुए बृहस्पति वो संतान का योग नहीं बना पाते या उनका प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन अप्रैल 2023 के अंदर बृहस्पति जब मेष राशि में आ जाएंगे तो अप्रैल 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 के बीच में सिंह राशि वालों को संतान होने का योग है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, किसी को भी। ये दोनों अपनी तरफ से समझें, स्त्री और पुरुष दोनों अपने अपने अपनी राशि के हिसाब से उसको समझ लें। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये राशि आपकी जन्म की होनी चाहिए। नाम की राशि के ऊपर कई लोग कमेंट करते हैं हमारे तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे तो ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई, आप किसी भी विद्वान से मिल करके डेट ऑफ बर्थ टाइम उनको दिखा करके अपनी राशि को जान लो। आपका जन्म के समय पर कुछ भी नाम रख दिया जाता है तो वो नाम नहीं चलेगा। अब मैं चलता हूं कन्या राशि के लिए, और कन्या राशि के लिए वैसे बृहस्पति अभी जो चल रखे गए वो सप्तम स्थान में चल रहे हैं, और सप्तम स्थान भी पत्नी का होता है, और ये जो है पुत्र कारक होता है, संतान कारक होता है। तो बृहस्पति अप्रैल से पहले 2023 के अप्रैल तक यह संतान का योग बनाता है, और इसके अंदर आपकी संतान हो सकती है। लेकिन अप्रैल के बाद में संयोग थोड़े हल्के पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तुला राशि के अंदर अगर हम चलते हैं तो तुला राशि में बृहस्पति इस समय पर छठे स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो संतान का योग बनाने में समर्थ नहीं है। और अप्रैल के बाद भी सप्तम स्थान में वो आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर हो सकता है, संभावनाएं केवल व्यक्त की जा सकती है कि संतान का योग बन सकता है, लेकिन वो पक्का नहीं कहा जा सकता। वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी अप्रैल तक का समय पूर्ण रूप से संतान देने का है। अप्रैल 2023 से पहले पहले आपको संतान होने की पूर्ण संभावना है। तो आप जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके उसमें कोई बाधक योग नहीं है तो निश्चित रूप से आपको संतान होगी। धनु राशि, अब धनु राशि के अंदर यह है कि बृहस्पति जो धनु राशि के अंदर चल रखे गए वो धनु राशि में बृहस्पति अभी मीन में चल रहे हैं, चतुर्थ स्थान में चल रहे हैं। लेकिन अप्रैल 2023 के अंदर ये पंचम स्थान के अंदर आ जाएंगे। पंचम स्थान संतान का होता है, और उस समय पर आप प्रयास कीजिए। जो भी आपको संतान की इच्छा है वहाँ पर आपको संतान होगी, निश्चित होगी। आप संतान को प्राप्त करेंगे, संतान का सुख आपको मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए अभी इस समय पर संतान का योग जो है नहीं बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति तृतीय स्थान के अंदर चल रहे हैं, और उसके बाद वो चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। तो तृतीय स्थान से भी और चतुर्थ स्थान से भी गर्भ का कोई संबंध नहीं हो पाता। इस कारण से संतान होने में दिक्कत आएंगी या उसकी संभावनाएं कम हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के अंदर अभी बृहस्पति अपने घर में चल रहे हैं और द्वितीय स्थान में चल रहे हैं। संभावना है, लेकिन संभावना अप्रैल 2023 तक की है। अगर इसके अंदर बन गया तो संतान का योग बन गया, वरना फिर आगे जा कर के 2 साल के बाद में फिर संतान का योग आपको प्राप्त हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए राशि के ऊपर मीन राशि में ही बृहस्पति चल रहे हैं और उनकी दृष्टि पंचम स्थान में है। तो अप्रैल 2022 के अंदर ये बृहस्पति मीन राशि में आ गए थे, तब से लेकर के अप्रैल 2024 के बीच में इनके संतान होने का पूरा योग बन रहा है और उसका सुख आपको प्राप्त होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अपनी जन्म की राशि ढूंढिएगा।
नाम की राशि से मत देखिएगा, जन्म की राशि ढूंढिएगा। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, जिस नक्षत्र में कुंडली के अंदर नाम निकला था, उस नाम के आधार पर देखिए। और अगर आपके किसी भी प्रकार का बाधक योग कुंडली में है तो उन योगों की शांति करवाइए, उपचार करवाइए, उसके बाद में ही संतान होने के चांस बनेंगे, योग बनेंगे। अर्थात जब तक बाधक योग नहीं मिटेगा तब तक जो है संतान होना मुश्किल होता है। तो सुतस्थान गो राहु भौम दृष्टा सुतक्षयः, पंचम स्थान के अंदर राहु अगर किसी के विद्यमान है और मंगल ने वहां पर दृष्टि डाली तो वहां पर सुतक्षयः, संतान हो लेकिन क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो ऐसे फल जो हैं इसके अंदर प्राप्त होते हैं। उन योगा योग को पहले आप जो है अवलोकन करवा करके, दिखवा करके, उसका विश्लेषण करके और फिर आप प्रयास कीजिएगा। ईश्वर आपकी कामना को पूर्ण करेगा। बाकी और कोई जानकारी के लिए आपको इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, और उसमें भी आप कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं वो आप जान सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।